सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। ओके सो पिछली वीडियो में हमने एपिग्लॉटिस के बारे में इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम, वेयर इट इज लोकेटेड एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म्स। ओके सो ये जो डायफ्राम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है, वो आज हम जानकर उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टेक अ लुक व्हाट इज डायफ्राम। ओके सो इट इज अ डोम शेप्ड टफ मस्कुलर लेयर। ये क्या है, डोम शेप्ड। डोम शेप्ड मीन्स कैसा, एक कैप के जैसा, लाइक अम्ब्रेला। अपने अम्ब्रेला छतरी का जो शेप होता है ऊपर का, तो उसे हम डोम शेप कहते हैं। इट इज लाइक इट हैज अ शेप लाइक एज एन अम्ब्रेला। ओके उसका शेप अम्ब्रेला की तरह रहता है। जो ऊपर का अम्ब्रेला का जो कपड़ा रहता है सेम उसी मैनर में ये डायफ्राम का स्ट्रक्चर रहता है। और जो अम्ब्रेला का जो कपड़ा है वो रहेगा टफ मस्कुलर फॉर्म में, ठीक है ना। ये होगा डायफ्राम के मतलब डायफ्राम का डेफिनेशन और व्हाट इट इज। ओके नाउ इट्स लोकेशन। सो वेयर इट इज लोकेटेड, सो द डायफ्राम इज लोकेटेड इन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो डायफ्राम है वो कहां पर लोकेटेड रहता है, वो लोकेटेड रहता है इन बिटवीन थोरेसिक कैविटी। ये होगा अपना थोरेसिक केस, इसको हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है उसे थोरेसिक कैविटी कहेंगे। और निचला हिस्सा कौन सा है, एब्डोमिनल कैविटी। हमारा स्टमक मतलब हमारे पेट का रीजन जो है उसका हम कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, डायफ्राम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके so it divides the body into two parts, that is thoracic cavity and abdominal cavity. so इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा thoracic cavity और नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा हमारा abdominal cavity. ओके सो ये होगा इसके लोकेशन के बारे में। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इट्स फंक्शन। ओके तो उसका जो मतलब जो भी फंक्शन है वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज फंक्शन, इट सपोर्ट द लंग्स फ्रॉम द डाउन साइड। वो ये जो अम्ब्रेला शेप का जो डोम शेप जो अम्ब्रेला शेप जो ये जो हमारा डायफ्राम है वो लंग्स के नीचे रहता है, ठीक है। सो लंग जो है उसके ऊपर टिके हुए रहते हैं, ठीक है ना। सो इट सपोर्ट्स द लंग्स फ्रॉम द डाउन साइड। वो लंग्स को क्या करता है, नीचे वाले साइड से उसको सपोर्ट करता है। अगर समझो ये डायफ्राम अगर नहीं होता तो ये जो हमारे लंग्स जो है उसको नीचे से सपोर्ट नहीं रहता और वो सीधा कहां आ जाते हैं, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर मतलब प्रॉब्लम हो सकता था हमको, ठीक है, ब्रीदिंग में, ठीक है ना। सो इट सपोर्ट्स द लंग्स फ्रॉम द डाउन साइड। वो लंग्स को नीचे से सपोर्ट करता है, उसे नीचे नहीं आने देता, ठीक है। नाउ इट आल्सो हेल्प्स द लंग्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वो ब्रीदिंग भी हेल्प करता है। अब किस तरह हेल्प करता है, अब जैसे कि हमने पहले मतलब मैंने बताया है कि वो अम्ब्रेला शेप रहता है। जो भी अम्ब्रेला शेप रहता है तो उसके साइड उसकी जो साइड है बाई साइड जो है मतलब दोनों बाजू जो है लेफ्ट एंड राइट साइड से वो थोरेसिक केज को अटैच रहते हैं। वो किसको अटैच रहते हैं, थोरेसिक केज को। मतलब अपना थोरेसिक केज जो है रिब्स जो है स्टर्नम रिब्स, वो ये थोरेसिक केज जो हो गया, ओके ना, उसको ये बाई साइड से मतलब दोनों साइड से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वो थोरेसिक केज को अटैच रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है। सो व्हाइल ब्रीथिंग व्हेन द चेस्ट एक्सपांड्स, ओके इट्स बाई साइड गेट्स स्ट्रेच्ड, सो इट्स डोम मूव्स डाउनवर्ड्स। तो ठीक है, क्या होगा, जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी चेस्ट एक्सपांड हो जाएगा तो क्या होगा, उसके एज इट इज अटैच्ड टू द थोरेसिक केज, जैसे ही थोरेसिक केज एक्सपांड हुआ सांस लेते समय, तो एज इट इज अटैच्ड टू थोरेसिक केज, तो क्या होगा, उसके दोनों साइड जो स्ट्रेच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अम्ब्रेला का शेप जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा। मतलब जो ऊपर का जो डोम शेप जो है, जो भी मतलब जो भी ऊपर का डोम शेप है थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम छतरी को अगर हम उसके बाजू से खींच ले तो छतरी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ऊपर का डोम शेप जो है वो नीचे से डोम शेप हो जाएगा। उसी तरह बिल्कुल उसी तरह जब दोनों साइड से ये चेस्ट जब एक्सपांड हो जाता है, वो दोनों तरफ से इस डायफ्राम को खींचता है, जिसकी वजह से उसका डोम शेप जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो लंग्स को फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो जब हम अंदर सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपांड हो जाता है और ये जो डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव हो जाता है, मतलब अंदर साइड से मूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को जो है एक्सपांड होने के लिए मतलब बड़ा होने के लिए उसको साइड मिल जाता है। सो
इट्स हेल्प इन ब्रीथिंग. ओके, नाउ इट्स वाइस वर्सा. मींस इसका उल्टा आप कैसे देखेंगे. देखो, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा थोड़ा सा केज क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब छतरी तो उल्टी हो गई, ठीक है ना. हमने जब उसको दोनों साइड से खींचा तो वो उसका डोम शेप नीचे की तरफ गया, ठीक है ना. अब हमने उसको खींचा था, तो ठीक है ना. अब हम उसको नीचे की ओर दबाएंगे या ढकेलेंगे तो वो क्या करेगा, उसका डोम शेप जो है रिगेन करेगा, मतलब छतरी फिर से सीधी हो जाएगी. लाइक दैट मैनर्स, जब भी चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसके बाई साइड जो है एज इट इज अटैच्ड टू द थोरेसिक केज, उसके बाई साइड जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोज और इट्स ओरिजिनल डोम शेप. सो ठीक है ना. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो वो इट गिव्स प्रेशर टू द, इट गिव्स सपोर्टिव प्रेशर टू द लंग्स. वो क्या करेगा, जब डोम ऊपर हो जाएगा तो लंग्स को ऊपर की तरफ ढकेलेगा. अब यहां पर क्या हो गया है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जहां के हम सांस छोड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नीचे से लंग्स को पुश करेगा, जिसकी वजह से सांस छोड़ने में हमें आसानी होगी, लंग्स को आसानी होगी, ठीक है ना. So that's how it helps in the breathing process. Okay, that's how it supports to the breathing. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारे डायफ्राम के बारे में, ठीक है ना. So नेक्स्ट वीडियो, अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, पहले वाले वीडियो में, कि जो भी ऑक्सीजन एल्वियोलर में आता है, ठीक है ना, तो एल्वियोलर के साइड से ब्लड कैपिलरी रहती है, तो वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से जो भी एल्वियोलर में जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, या फिर ब्लड कैपिलरीज में जाता है, ठीक है ना. तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस. देन हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर टुडे. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. Thank you.